23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गिरौदपुरी से रायपुर गांधी मैदान तक कांग्रेस निकालेगी। न्याय यात्रा 6 दिन 125 किलोमीटर तक चलेंगी। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने वरिष्ठ नेताओं के साथ राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, 23 सितंबर से परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी से राजधानी रायपुर तक 125 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। यह यात्रा गिरौदपुरी से चलकर 6वें दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर को गांधी मैदान रायपुर में समाप्त होगी, जहां विशाल आम सभा होगा। यात्रा का उद्देश्य रोज हो रही हत्या, लूट, चाकूबाजी, डकैती की घटनाओं से आम आदमी में भय पैदा हो गया है। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रतिरोध, राज्य में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, प्रदेश में रोज हो रही दुराचार, सामूहिक दुराचार की घटनाओं के विरोध में गिरौदपुरी के अमर गुफा में जैतकाम के साथ हुए तोड़फोड़ के विरोध, बलौदा बाजार मामले में निर्दोषों की गिरफ्तारी का विरोध तथा कांग्रेस नेताओं और सतनामी समाज के लोगों की रिहाई। कवर्धा के लोहारीडीह में साहू समाज के 3 बेटों की हत्या। प्रशांत साहू की पुलिसिया प्रताड़ना में हुई मौत की न्यायिक जांच हाईकोर्ट के वर्तमान जज की निगरानी में तथा दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग। छत्तीसगढ़ की सरकार सीरियल किलर बन गई है। कभी आदिवासियों को मरवाती है, कभी सतनामियों को, कभी साहू समाज को। आगे पता नहीं किसकी बारी है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और डॉक्टर चरणदास महंत ने क्या कुछ कहा है, देखिए एसएसएन न्यूज 24 नेशनल में। इस यात्रा को निकालेंगे और हमारे सभी साथी निकलेंगे। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ अध्यक्ष जी को, उन्होंने बना दिया है और हम लोग चाहेंगे जो लगातार बलौदा बाजार की घटना के बाद, कवर्धा की घटना के बाद हमारा छत्तीसगढ़ का समाज जो बिगड़ रहा है, चाहे सतनामी समाज के प्रति हो, चाहे साहू समाज के प्रति हो, चाहे अन्य समाज के प्रति हो, ये सौहार्द नहीं मिलाना चाहिए। छत्तीसगढ़ शांति का टापू रहा है। छत्तीसगढ़ को हम लोग शांति को टापू बनाने के लिए इस यात्रा को निकाल रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है हम लोग सही से बात करेंगे। आप सबसे सवाल आज के इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हम लोग के बीच में हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन माननीय चरणदास महंत जी और पूर्व मंत्री माननीय शिव डहरिया जी, रुद्र गुरु जी, वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष पूर्व मंत्री धीरेन्द्र साहू जी, राजेंद्र तिवारी जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बल्कि जी और तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण और पीसीसी के पदाधिकारी, पीछे हमारे एमएलए भी हैं और सभी मीडिया के आदरणीय सभी मीडिया के साथी। आदरणीय साथियों, सबसे पहले तो मैं प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे तमाम पार्टी के नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि कल पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश शांतिपूर्वक कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर ऐतिहासिक बंद का समर्थन मिला। इसके लिए प्रदेश की जनता, तमाम व्यापारिक संगठन, तमाम जनमानस को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, बहुत सारे मीडिया के साथियों के मन में जिज्ञासा था कि पिछले दिनों हमारी बैठकें हुई कि कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, कांग्रेस पार्टी का क्या प्लान है। हम लोगों ने उसी दिन ही कह दिया था कि आने वाला समय में इस महीने के अंत में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, आम जनता के लिए, सरकार के खिलाफ में बड़ा मूवमेंट करने जा रही है। आदरणीय साथियों, तमाम वरिष्ठ नेताओं के सहमति से और हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी के सहमति से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन माननीय महंत जी के सहमति से, एक्स सीएम
और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता बैठे और पीसीसी पदाधिकारी की सहमति से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि आने वाला समय में 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक गिरौदपुरी बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि, जन्मस्थली, वहां से दर्शन कर 125 किलोमीटर का लगभग गिरौदपुरी से रायपुर तक का पैदल यात्रा करने का कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है और इस यात्रा का नाम रहेगा छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा। ये छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का मकसद रहेगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की इस 9 महीने की सरकार प्रदेश की जनता ने इनको जनादेश दिया, लेकिन इस सरकार में कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है, कोई भी समूह सुरक्षित नहीं है, न प्रदेश की जनमानस इस सरकार से सुरक्षित है। रोज हत्या, लूट, डकैती आम बात हो गई इस प्रदेश के लिए। महिलाएं असुरक्षित, साथ ही जिस तरह से शुरुआत हुई अमर गुफा जयकाम को लेकर सरकार की विफलता से बलौदाबाजार की घटनाएं हुई और इस बलौदाबाजार की घटना के आड़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्दोष कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और हमारे एमएलए और निर्दोष सतनामी समाज के युवाओं को, लोगों को सिर्फ अपना खाना पूर्ति करने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए, विफलताओं को छुपाने के लिए बर्बरता पूर्वक कार्रवाई कर विभिन्न धाराओं के तहत जेल भेजने का उन्होंने काम किया। ये भी प्रयास नहीं किए इस घटना में शामिल कौन थे, उनका सीसीटीवी फुटेज है। इस घटना में ऐसे लोगों को गिरफ्तारी हुई, न कोई इस कार्यक्रम में कोई गया था, न कोई इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। मतलब ऐसे कई निर्दोष लोगों को इस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसका विरोध में भी रहेगा। साथ ही जिस तरह से आप वर्तमान में देख रहे हैं कि पूरा कवर्धा जल रहा है। कवर्धा कौन सा जिला है? गृह मंत्री का विधानसभा, गृह मंत्री का स्वयं का जिला। वहां 3 साहू समाज के बेटाओं की हत्या होती है। पहला हत्या भी रोका जा सकता था, दूसरे हत्या में आगजनी हुई, उसको भी रोका जा सकता था। पुलिस मुखदर्शक बन के खड़ी रही, वीडियो बनाती रही। तीसरी घटना को तो पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुद उसको अंजाम दिया, जिनकी बेरहम पिटाई से उनकी मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम लोगों ने पहली बार ऐसी घटनाएं देखी कि पुलिस प्रशासन मिलकर इतना बर्बरता पूर्वक उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, राड से, डंडे से, बेल्ट से, लात से, घूसे से। महिला हो या पुरुष निर्वस्त्र कर उनको मारा जाता है और जेल भेज दिया जाता है, जिसकी वहां पे प्रशांत साहू की मौत होती है। फिर भी शासन प्रशासन कहती है कि उसको छुपाने के लिए मिर्गी की बीमारी से मौत हुई और इस घटना को भरपूर सरकार ने दबाने का और छुपाने का प्रयास किया गृह मंत्री के इशारे पे। इसलिए इस घटना को लेकर पूरे प्रदेश आक्रोशित है, कवर्धा जिला आक्रोशित है, पूरा प्रदेश आक्रोशित है, जनमानस में आक्रोशित है। इसका कहीं ना कहीं नतीजा बंद का, जो कल हम लोगों ने बंद का आह्वान किए, इस कम समय में पूरा प्रदेश की जनता ने ऐतिहासिक समर्थन देकर कहा इन घटनाओं से, लगातार बढ़ती अपराध से
प्रदेश की जनता सहम चुके हैं और प्रदेश की जनता इस सरकार से त्रस्त हो चुकी है। तो इन सब घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि गिरौदपुरी धाम से बाबा गुरु घासीदास के तपोभूमि से उनका चरण स्पर्श कर, उनका आशीर्वाद लेकर कि छत्तीसगढ़ के लिए मन के एक समान, उन्होंने समानता, एकता, भाईचारा, शांति के लिए जो उन्होंने संदेश दिया, उन्होंने काम किया, उनका संदेश लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि उनका आशीर्वाद लेकर हम लोग गिरौदपुरी से सीधा रायपुर राजधानी 125 किलोमीटर 6 दिन हमारा पैदल यात्रा, छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और न्याय यात्रा का मकसद हमने आपको बता दिया है। ठीक है।